नाकामी या झुंझलाहट, ट्रंप पैंतरे बदलने लगे। ईरान को दी गई डेडलाइन में 24 घंटे की तौसीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लगता है आज ईरान के साथ मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने मुआहदा न किया तो मैं सब कुछ तबाह करने, तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप का सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरान के खिलाफ गालियों का भी इस्तेमाल। कहा, आपदा हुर्मुज़ न खोली तो जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। अमेरिकी सदर ने एतराफ किया कि अमेरिका ने रवां बरस ईरानी मुजाहिरीन के लिए कुर्दों के जरिए असलाह भेजा था। मेरा ख्याल है कि वो गने कुर्दों ने खुद रख ली। सदर ट्रंप ने तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान में दिन की रोशनी में 7 घंटे ऑपरेशन करके अपने यमन को बचाया। पायलट को निकालने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा। हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का ये अस्करी तारीख का पहला मौका है। हम कभी किसी अमेरिकी सिपाही को मैदान में तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमें ईरानी फिजाओं पर मुकम्मल फिजाई बर्तरी और गलबा हासिल हो चुका। जैसे को तैसा ईरान की आपदाए बाबुल मुंदब भी जहाजों की आमद और रफ्त बंद करने की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है कि अमेरिका ने ईरान से तारीख सीख ली है, लेकिन ताकत के जोग्राफिया को अभी समझना है। आपदाए हुर्मुज़ और आपदाए बाबुल मुंदब जैसे हमारे लिए एक जैसे हैं। व्हाइट हाउस ने अमकाना गलती दोहराई तो तिजारती और तवानाई का बहाव रोक देंगे। सिर्फ एक इशारे से आलमी तिजारती निजाम दरहम बरहम कर सकते हैं। ईरान की ट्रंप के गैर मुहज़्ज़ब बयान की सख्त मज़म्मत। कहा, ईरान की इस्तेकामत और मज़ामत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया। ट्रंप ने घटिया जबान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का कहना है कि हमने धमकियों के बावजूद तामीर और तरक्की का रास्ता इख्तियार किया। अवामी मफाद को कुर्बान करने वाले ट्रंप आज भी पत्थर के जमाने में जी रहे हैं। पायलट को बचाने के अमेरिकी मिशन का राजफाश असल में इस्फहान से यूरेनियम ले जाने की मंसूबाबंदी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम सिर्फ बयानिया बचाने के लिए था। तबाहशुदा F-15 और C-130 तैयारे खुफिया मिशन के हिस्से थे। कुछ माहिरीन और ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी इस्फहान से अफसूदा यूरेनियम ले जाने की प्लानिंग कर रहा था। जो C-130 तैयारे तबाह हुए वो उस मिशन के लिए तैयार करदा आर्जी एयरफील्ड पर मौजूद थे। जो F-15 तैयारा तबाह हुआ वो भी इसी मिशन का हिस्सा था। तैयारा तबाह होने के बाद ईरानी फोर्सेस की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन से अमेरिकी मंसूबा बेनकाब होने का खदशा था, इसलिए इसे रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम दिया गया और आरजी एयरफील्ड पर मौजूद तैयारों को तबाह करना पड़ा। इतनी ज्यादा फोर्सेस और तैयारों की एक फौजी को रेस्क्यू करने के लिए जरूरत न पड़ती। ट्रंप इंतजामिया ने पायलट की तलाश घास से सुई ढूंढने के मुतरादिफ करार दी। कहा, पायलट को सियाह के एक तंग दरार में छुपा हुआ था और CIA ने दुरुस्त लोकेशन पेंटागन, अमेरिकी फौज और व्हाइट हाउस से शेयर की। ट्रंप ने रेस्क्यू मिशन का हुक्म दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तैयारा तबाह होने पर हवाबाज पहाड़ी इलाके में उतरा। ईरानी फौज को चकमा देता रहा। एक मकाम पर उसे 7000 फीट बुलंदी पर चढ़ना पड़ा। ईरानी फौज को धोखा देने के लिए अमेरिका ने जाली रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मिशन में सैकड़ों एहलकारों और दर्जनों तैयारों ने हिस्सा लिया। अमेरिका के 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने के बाद रेस्क्यू मिशन ताखीर का शिकार हुआ। कमांडोज को निकालने के लिए तैयारे ईरानी हुदूद में उतरे। अमेरिकी कमांडोज ईरानी फोर्सेस के दरमियान बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ। अमेरिकी हवाबाज तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल। पायलट को बचाने के लिए अमेरिका का तारीख का महंगा तरीन ऑपरेशन। सिर्फ 7 घंटे में एक जान बचाने के लिए $386 मिलियन का नुकसान उठाया। ऑपरेशन में F-15 इलाका तैयारा, 2 C-130 तैयारे, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और मुतादिद ड्रोन्स तबाह हुए, जबकि जानी नुकसान इसके अलावा है। BBC के मुताबिक पायलट की बाजियाबी के लिए दर्जनों जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और सैकड़ों कमांडोज का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन पर अमेरिकी फौजियों में फायरिंग का तबादला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पायलट गिरफ्तारी से बचने के लिए 24 घंटे की कोशिश करता रहा। उसके पास सिर्फ एक हैंडगन मौजूद थी। अमेरिका पायलट से ईरानी फौज को दूर रखने की खातिर बमबारी करता रहा। अमेरिका ने दावा किया कि ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले 5 ट्रांसपोर्ट तैयारों में से 2 को ईरान के अंदर ही तबाह कर दिया गया ताकि वो दुश्मन के हाथ न लग सके। चीनी मीडिया ने दावा किया कि ऑपरेशन में बड़ी तादाद में अमेरिकी कमांडोज मारे गए। लीबिया से गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाली कश्ती बहरे रूम में डूब गई। 80 तारकीन वतन जहां भाग कश्ती पर सवार 110 तारकीन वतन थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ 30 तारकीन वतन को रेस्क्यू किया जा सका। एनी शाहिदीन के मुताबिक बदकिस्मत कश्ती पर 15 से 20 पाकिस्तानी सवार थे। हादसे में पिंडी भटिया के 4 नौजवानों के मशरक़ वस्ता कशीदगी। ओपेक ममालिक का तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। ओपेक तर्जुमान का कहना है कि मई में
रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख बैरल से ज्यादा तेल की पैदावार बढ़ाएंगे। तेल की पैदावार बढ़ाने का मकसद तबनाई मार्केट्स में जारी हलचल रोकना है। सऊदी अरब, रूस समेत कई खलीजी ममालिक तेल की पैदावार बढ़ाने पर मुत्तफिक। अमेरिकी और इस्राएली फौज के ईरान के पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले। कमांडर ईरानी एयर डिफेंस अकेडमी ब्रिगेडियर जनरल मसूद जारे समेत 6 अफराद शहीद, 170 जख्मी। माशहर, तेहरान और बुशहर में भी अहम मकामात। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूब मगरबी सूबे खुजिस्तान में बड़े पैमाने पर हमले किए गए, जिनमें 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में इलाके में कायम कम अज कम 3 कंपनीज को निशाना बनाया गया। नुकसानात की मुकम्मल तफसीलात ताहाल सामने नहीं आ सकी, ताहम प्लांट्स को बराह रास्त निशाना बनाए जाने के बायस बड़े पैमाने पर तबाही की इत्तलात हैं। इसराइल के 24 घंटे के दौरान ईरान पर 120 हमले। ईरानी सूबे फारस में हिलाल अहमर की गाड़ी पर हमला। ईरान के बहरीन, यूएई और कुवैत में तवानाई तंसीबात पर जवाबी हमले। सऊदी सरहद के करीब पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। मुतादिद मकामात पर आग। जबी का कहना है कि पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग मिसाइल का मलबा गिरने से लगी। ब्रूज प्लांट की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। मुत्तहिदा अरब अमारात का आज 10 ईरानी मिसाइल और 50 ड्रोन तबाह करने का भी दावा। ईरान का कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियात के दफ्तर पर ड्रोन से हमला। कुवैती वजारत पानी और बिजली ने कहा कि ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और पानी के प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद कर दिए गए। बहरीन में गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी को भी ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। ईरान की सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अमेरिकी सफारत खाने पर हमले की तरदीद। कहा, हमले से ईरानी फौज का कोई ताल्लुक नहीं, ये यकीनी तौर पर सहयोनियों की कार्रवाई थी। ईरान की जानिब से इसराइल पर ताजा हमला। तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। यमनी हुसियों से भी इसराइल पर मिसाइल दागे। इसराइल पर ईरानी हमलों में जख्मी सहयोनी शहरियों की तादाद 6771 हो गई। 2 की हालत तशवीशनाक। इसराइल की लबनान पर बर्बरियत जारी। जनूबी बैरूत में 7 अफराद शहीद, 39 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 1442 शहरी शहीद हो चुके। जख्मियों की तादाद 4294 तक पहुंच गई। दूसरी जानब लबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह की ताकत ने इसराइली फौज को हैरान कर दिया। इसराइली फौज कमांड के सरबराह रफी मेलियो मॉस्किब कहते हैं कि हिज़्बुल्लाह फ़ाल है और उनके पास तकरीबन 10,000 रॉकेट्स और मुतादिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। हिज़्बुल्लाह 6 माह तक रोजाना 500 रॉकेट दागने की सलाहियत रखती है। उसके बारे में सोचा कुछ था और हकीकत कुछ और है। मुल्की जरूरियात के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। अवामी रिलीफ के इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, मुश्किल मुआशी हालात में कमजोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ेंगे। रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती किफायतशारी से बचाई गई रकम बराह रास्त आम आदमी की फलाह पर खर्च करेंगे। रिलीफ की रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम करने का आगाज कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है, जबकि मिनी बस और वैन को 40,000 रुपए माहाना और माल बरदार गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैन को 35,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करवा दी, जो लायक तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकूम जमा करवा देंगे। दिन भर में ट्रांसपोर्टर्स अपने किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। सूबे के हर गरीब शहरी तक पेट्रोल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रूट परमिट पर चलने वाली मिनी बस, कोस्टर्स और छोटे शहरों में चलने वाली सुजुकी के मुसाफिरों को रिलीफ दिया जाएगा। इंटरसिटी बसों के महंगे डीजल के अखराजात हुकूमत सिंध बर्दाश्त करेगी। सब्सिडी और अवामी रिलीफ से मुतालिक आम इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत वक्त की जरूरत है। अवाम बाशऊर है, लोग हालात को समझते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहर कराची के तरक्याती मनसूबों का अचानक दौरा, तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने अजीमपुर फ्लाईओवर मनसूबे को 1 माह में मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत देरपाम का क़याम यकीनी बनाने के लिए कोशां है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बाजोड़ में कौमी अमन जरगा कायदीन से मुलाकात। कहा, अमन सबसे पहले और इंतहाई जरूरी है, इसके बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं।
امن اور خوشحالی کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا عوام کے لیے بھی بڑا ریلیف، احساس فیول سپورٹ پروگرام کا آغاز، موٹر سائیکل اور رکشہ مالکان کو ماہانہ 2000 روپے فیول ملے گا۔ صرف رجسٹرڈ گاڑیوں کے مالکان ہی اسکیم کے اہل ہوں گے۔ درخواست کے لیے دستک ایپ کے ذریعے رجسٹریشن لازمی قرار، صوبے بھر میں رجسٹریشن کا عمل آج سے شروع ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں بھی مارکیٹس جلد بند کرنے کا فیصلہ، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹس اور شاپنگ پلازے رات 9 بجے جبکہ دیگر اضلاع میں مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوں گی۔ رفاعت شعاری مہم، بلوچستان میں مارکیٹ، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار میں تبدیلی، تمام مارکیٹس اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند ہو گئے۔ میڈیکل سٹورز تندور کو پابندی سے استثناء ہے۔ ریسٹورنٹس رات 10 بجے تک بند کیے جائیں گے۔ شادی کی تقریبات رات 10 بجے تک ختم ہوں گی۔ بلوچستان میں جزوی لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔